थैंक यू सर। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग से आप फर्स्ट डे से ही प्रिडिक्शंस कर पाएंगे, इसलिए ये टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि किसी का अगर हमें सिर्फ एसेंडेंट पता हो और कुछ नहीं पता उसके बारे में, कौन से प्लैनेट असेंडेंट में बैठे हैं, उसका क्या, कौन से प्लैनेट की दृष्टि है, हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ असेंडेंट पता है सामने वाले, तो सिर्फ उतनी जानकारी से भी हम कितना कुछ बता सकते हैं किसी के बारे में, ये हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि टोटली एक प्रिडिक्टिव पार्ट है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम एरीज। एरीज असेंडेंट वाले नेटिव्स जो होते हैं, ओके, एरीज आपका मूल साइन होगा, तो भी 70 60 70% आप रिलेट कर पाएंगे जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। और एरीज अगर लग्न है, देन आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स, आप इसमें ऑलमोस्ट 90% तक आप रिलेट कर पाएंगे। यस, प्लैनेट बैठे हों, एस्पेक्ट तो उनसे रिजल्ट्स थोड़े से बदलते हैं, बट उसको कंसिडर करके भी आपको 90% यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो आप रिलेट कर पाएंगे। ओके, सो एरीज असेंडेंट, अगर एरीज असेंडेंट है तो आप देखेंगे सबसे पहला पॉइंट है, उस व्यक्ति की आंखें काफी राउंड होगी, राउंड आइज, और थोड़ा सा आंखों का जो कलर होगा वो हल्का सा कॉपर कलर का होगा। सेकंड पॉइंट इज वीक नीज, घुटनों की प्रॉब्लम होगी उस व्यक्ति को, या अगर अगर वो बच्चा है तो थोड़ा जब वो बड़ा होगा तब घुटने की प्रॉब्लम चालू होगी। एरीज असेंडेंट वाले जनरली घुटनों की कंप्लेंट भी बहुत करते हैं कि घुटने में दर्द है, या किसी भी फॉर्म में आप देखेंगे उनकी जो नीज होंगी वो वीक होगी। नेटिव बहुत ज्यादा प्राउड होगा, हीरोइक होगा, एक्टिव होगा, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होगा, और उन्हें वॉकिंग बहुत पसंद होगी। एरीज असेंडेंट वाले को वॉकिंग बहुत पसंद होगी। एरीज असेंडेंट वाले हमेशा गरम खाना प्रेफर करेंगे, उन्हें खाना गरम चाहिए, ठंडा खाना उनसे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता। खाने की स्पीड काफी ज्यादा होगी, बहुत क्विकली वो खाएंगे, प्रॉपरली चू नहीं करते हैं एरीज वाले, लेकिन इसके बाद भी उनका डाइजेशन ठीक रहता है। अगर ये नेटिव मेल है तो इसे फीमेल्स काफी पसंद होगी, मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स बहुत ज्यादा रहता है फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। इनकी बॉडी में आपको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मार्क्स दिखेंगे, कोई ना कोई मार्क होगा बॉडी में, स्पेशली किसी चोट का निशान आपको अवश्य ही दिखेगा। और इनके बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हाथों में या पैरों में आप इनकी नसों को देख सकते हैं, वेन्स जो होती हैं वो विजिबल होती हैं। एरीज एसेंडेंट वाले कभी कभार झूठ बोल सकते हैं, पानी से बहुत डर लगता है, रात को सपने में भी अगर पानी आ जाए या वाटर बॉडी आ जाए तो एकदम घबरा के उठ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कंडीशनल पॉइंट है। अगर दो भाई हैं तो जनरली बड़े भाई का असेंडेंट एरीज होगा, हालांकि ये हमेशा ऐसा नहीं लगता, ये सूत्र, लेकिन फिर भी बहुत बार ये देखा गया है कि अगर दो भाई हैं तो जो बड़ा भाई है उसका असेंडेंट एरीज होने की संभावना ज्यादा है। फिनेंशियल स्टेटस जो होगा वो अप्स एंड डाउन्स वाला होगा। एकदम अचानक से गुस्सा आता है इनको, और जितना अचानक से गुस्सा आता है उतना ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है।
ओके, अब ये जो सूत्र मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, ये कब एप्लीकेबल होंगे, इसके एक एक दो रूल्स हैं। सबसे पहले, आपके असेंडेंट की डिग्री इट शुड बी हायर देन 3 डिग्रीज, 3 डिग्री से ज्यादा का असेंडेंट होना चाहिए, और 28 डिग्री से कम का असेंडेंट होना चाहिए। एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो आपका जो हॉरोस्कोप है, जो फर्स्ट हाउस है, उसमें आपके असेंडेंट की एक डिग्री होगी। अगर किसी को डिग्री देखना नहीं आ रहा होगा, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। सो 3 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए आपका असेंडेंट, और 28 डिग्री से कम होना चाहिए। सब किस किस का एरीज असेंडेंट है, हैंड रेस करिए। या आप किसी को जानते हो जिनका एरीज असेंडेंट? विमी जी। Sir, my elder son is Aries. I've got two sons. 2 सन्स, एल्डर वन इज? एल्डर वन इज एरीज। हाँ, उसको अचानक गुस्सा होता है, आता है, ठंडा भी हो जाता है, एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फीमेल्स। यस, ही हैज गॉट मेनी फ्रेंड्स हु आर फीमेल्स। और अग्रेसिव है। हाँ, ब्राउनिश थोड़ी आईज है उनकी, मतलब डार्क ब्राउन। तो दीजा है। वॉक तो मतलब है, वो 1 घंटा बैठेगा भी तो लाइक ही विल गो डाउन फॉर वॉक एंड देन विल कम बैक। यहाँ तो उठ के घर में 5-10 मिनट वॉक करेगा। और उसको मार्क्स हैं बहुत। वो शूज पहनता है ना, तो उसके शूज के मतलब फीट के अराउंड बहुत मार्क्स हैं, मतलब जो शू बाइट्स होती है ना। वुंड। तो सो मैच हो रहा है। सो हियर और आपके मेनली दो तो आई वाज लाइक, इट वाज न्यू फॉर मी कि एल्डर ब्रदर का एरीज होता है, बिकॉज आई गॉट टू सन्स। तो एल्डर वन इज एल्डर एरीज। वन। थैंक यू। वरिंदर जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। आपका हाँ जी, एरीज है, आप इसको जानते हैं जिनका एरीज? मेरे बेटे का है जी। ओके। हाँ जी, 2-3 नहीं मिलते, बाकी सब मिलते हैं। जैसे वाक बोला आपने, वाक वो नहीं करता जी। खाना बहुत लेट खाता, स्लो नहीं खाता, स्लो खाता बहुत ज्यादा। स्लो और खाते हैं, झूठ, ओके। हाँ, झूठ नहीं बोलते। पानी से नहीं डरता, वो तो तैराक है। और पानी लगन में उसका। कभी सपना आया उनको? हाँ रात में, रात में जी, सपना आता है पानी से रिलेटेड? नहीं, सपना नहीं आता जैसे कोई। और डिग्री उसकी 22 से है लगन की। 22, ओके। हाँ, बाकी सब पॉइंट ठीक तो है। उनसे मिल रहे हैं। बड़ा भाई है, मैंने कहा अपने भाइयों में बड़ा है ये। सभी उसको आता है, बहुत जल्दी उतर भी जाता है। अच्छा, खाना खा ली। अच्छा। और बताइए। बस अग्रेसिव है, घुटनों में दर्द है। ठीक है, बाकी सब चीजें मिल रही है। 3-4 नहीं मिली, मैंने बता दिया। ओके, ठीक है। निशा, निशा जी। मुझे ये पूछना था कि जो आप मुझे लग्न, मतलब आप जो अभी लग्न सिखा रहे हैं, तो हमारे कुंडली के जो 12 भाव है, उसमें से जो बीच का जो स्क्वायर बनता है, उसमें जो रहती है राशि, जो नंबर, वो लग्न होता है ना सर? यस, ओके, वो लगना। ओके। एक्चुअली मेरी बेटी का मकर लग्न में है, लेकिन अभी ये जो हमने जो मेष में लिखा ना, वो सारे गुण उसमें है। हम्म, बिल्कुल वो हो सकता है, जब मकर का आएंगे तो आप और रिलेट कर पाएंगे। हाँ। लेकिन मून साइन क्या है उनका? और वो भी मकर है, जीनल नाम है उसका, राशि भी मकर है। ओके, तो और ज्यादा एरीज से आप उनका रिलेट कर पा रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स? हाँ, सभी सर, सभी। सारी चीजें। हाँ जी। वर्गा और चार्ट्स में मेरी बड़ी एरीज ज्यादा बेटी प्रेडोमिनेंट। है। मुझे दोनों बेटियां ही है, और ये बड़ी बेटी है। बड़ी बेटी है, ओके। देखिए, और यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं एडवांस चीज आपको बता रहा हूँ, हालांकि इस पर भी फोकस मत करिएगा। एक व्यक्ति की कुंडली जब आप देखते हैं ना, तो आपको ये देखना होता है कि नवांश ज्यादा स्ट्रांग है या लग्न ज्यादा स्ट्रांग है।
नवांश ज्यादा स्ट्रांग है या लग्न ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरा कंसिडरेशन, कौन से हाउस में ज्यादा प्लैनेट्स हैं। लेकिन अभी उन सब चीजों पे हम नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ असेंडेंट के बेसिक फीचर्स को समझेंगे और रिलेट करने का प्रयास करेंगे। ओके, धीरे और धीरे करके और सारी चीजें आपको समझ में आएंगी और कि सर ऐसा एक क्यों रिक्वेस्ट है है। कि आपका मकर लग्न है लेकिन एरीज के सिग्निफिकेशन ज्यादा मिल रहे हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि किसी ना किसी वर्गा चार्ट से एरीज ज्यादा एक्टिवेटेड है। ओके, तो उन सर सब एक चीजों पे रिक्वेस्ट और है, हम आज लिख नहीं पाते हैं, आप रिपीट करेंगे, मतलब 2 बार बोलेंगे। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मैम, आप बार बार सुन के लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं। ओके चलो ठीक है जी। सर। थैंक यू सो मच सर, आपका सिखाने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। शरद जी। हाँ सर नमस्कार। जो आपने सर मेष लगन के बारे में बताया, ये मेरे यहाँ चंद्र राशि से आता चंद्र राशि से आ रहा है तो ऑलमोस्ट 70% आप रिलेट करते है। इसके अंदर जैसे कॉपर जो मतलब भूरी आंखें आती हैं वो नहीं है, मेरी ब्लैक है। बाकी कुछ चीजें काफी सारी काफी हद तक मिलती हैं, जैसे फाइनेंशियली अप एंड डाउन, गुस्सा बहुत तेजी से आएगा लेकिन विद इन अ सेकेंड्स वो वापस उतर जाएगा। तो काफी चीजें इसके अंदर बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, जो आपने बताया 70-80% मैच करता है चंद्र राशि में, वो चीज ठीक है। खाने का, जैसे गर्म खाना खाता हूँ तो जल्दी डाइजेस्ट होता है कंपैरेटिवली ठंडे खाने के। और पानी से हाँ बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसके अंदर एंटर करना पसंद नहीं करता। मेरे को हैं। क्लियर पानी पसंद है, लेकिन अगर कहीं पे अनस्टेबल पानी है तो मेरे को वो चीजें पसंद नहीं हम्म। तो एरीज है। असेंडेंट वालों को एक चीज और है, वाटर, जैसे पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो वाटर से थोड़ा सा आपको जहाँ पे पानी ज्यादा होता है और एक फोर्स में पानी होता है वहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। हाँ मैं एक बार बच चुका हूँ। यस। मैं एक बार हाँ 2 बार बच चुका हूँ, सॉरी, बल्कि दोनों बार बहते हुए बचा हूँ। नहा रहा था, पानी में बह गया था, लेकिन मैं निकल गया था किसी तरीके से बाहर। जितने भी एरीज वाले हैं तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा और स्विमिंग अवश्य सीखिएगा। एरीज वालों को स्विमिंग आनी चाहिए। हाँ सर, स्विमिंग की वजह से ही बचा था मैं, अदरवाइज तो मैं बह गया था, गंगा जी में बह गया था मैं। और यही इसी तरीके का ड्राउनिंग और इनसे रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं, एरीज वालों को इन चीजों के सपने भी परेशान करते हैं। इसलिए मैंने आपको सपने का बताया था कि पानी से रिलेटेड सप अगर किसी के साथ फिजिकली नहीं हुआ है ना तो उसको कभी ना कभी ऐसा सपना आएगा कि वो पानी से उसको कोई नुकसान हो रहा है, वो डूब रहा है इस तरीके से, एंड देन सडनली वो व्यक्ति जागेगा। एरीज वालों के साथ ये चीज होती है। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद टॉरस। टॉरस लग्न या टॉरस राशि 2 नंबर की राशि होती है एंड लॉर्ड यहाँ पे बनते हैं विनस, शुक्रदेव। अपीयरेंस काफी अच्छी होती है टॉरस वालों की। फिजिकल अपीयरेंस या अपने आप को प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, कपड़े पहनने का तरीका, ड्रेसअप होने का तरीका काफी अच्छा होता है। फेस के फीचर्स को अगर आप देखेंगे तो फेस काफी ब्रॉड होगा और थाइस काफी ब्रॉड होगी। फेस के ऊपर या फेस के पीछे बैक साइड पे कोई ना कोई मार्क हो सकता है, बर्थ मार्क या इस तरीके का मार्क हो सकता है। एरीज वालों में इट वाज अ वुंड मार्क। जैसे कभी मैम ने भी बताया था कि उनके बेटे के पैर में जूतों का वो निशान होता है, शू बाइट्स का। सो दैट इज अ वुंड मार्क एरीज में। यहाँ पे बर्थ मार्क होगा टॉरस पे, और ये फेस पे, फेस के बैक या फेस के साइड्स पे होगा। काफी तेज चलते हैं, वॉकिंग्स जो इनका होता है, वॉकिंग स्पीड काफी तेज होती है। डाइजेस्टिव पावर्स काफी स्ट्रांग होती हैं टॉरस वालों की। अगर टॉरस असेंडेंट वाले एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो लक इनको फेवर करेगा। वेल्थ काफी अच्छी होती है, काफी प्रॉस्परस होते हैं ये दूसरों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने की स्पिरिट रखते हैं।
इनको इनका कोई ना कोई रिलेशन इनको छोड़ के गया होगा, कोई ना कोई रिलेटिव भी हो सकता है या कोई पोटेंशियल लव इंटरेस्ट भी हो सकता है जिसने धोखा दिया हो और इनको अकेला छोड़ दिया हो। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आगे हो सकता है। जो टॉरस वाले हैं इस चीज का ध्यान रखिए। तो रिलेटिव्स के साथ अच्छा रिलेशन इनका नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन फ्रेंड्स इनके परमानेंट होते हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं इनके। इनकी लाइफ का जो मिडिल पार्ट होता है, मिड एज हम जिसे बोलते हैं, मिड एज से लेके एंड तक जो लाइफ का एंडिंग पार्ट होता है वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है रादर देन दी स्टार्टिंग ऑफ लाइफ। ओके, कौन कौन है भाई टॉरस वाला, राशि से या लग्न से? विमी जी, कौन है? सर माय यंगर सन। ओके। वो काफी सब मिलता है उससे, मतलब कि ही इज वेरी फ्रेंडली, हेल्पफुल, सेक्रीफाइस, मतलब कि रात को भी कोई उसको फोन करेगा तो जाएगा। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स he's got, एंड ही इज 25, बट 4 साल से मतलब कि उसको मतलब है ब्रांडेड पहनना, अपीयरेंस, उसका फेस भी ऐसा मोटा सा है, इज टॉल 6 फीट। और पीछे भी उसको एक मार्क है ऐसे, मतलब एक दो ऐसे हैं, बर्थ मार्क तो शायद नहीं है, पर आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर दैट, पर मार्क है उसको पीछे। और यस, उसको लक लक तो अच्छा है उसका, and everything is like broad face and everything, he walks fast, yes। और फ्रेंड्स भी उसके बहुत हैं जो मतलब कि स्कूल से लेकर हैं काफी, और जहां भी जाता है फ्रेंड्स बनाता ही है वो। सो इट वाज मैच। निशा जी। यस, मेरे हस्बैंड हैं, वृषभ राशि चंद्र राशि है उनकी। चंद्र राशि। सारे ही गुण मिलते हैं। हाँ, बस इतना है कि उनके फ्रेंड्स लिमिटेड है। इक्का दुक्का मतलब आप गिन सकते हैं, लेकिन परमानेंट है। जो है स्कूल से है वो अभी तक वही है। और ओके। बिल्कुल सही है कि रिलेटिव्स के साथ ओके ओके रिलेशन है, लेकिन हमेशा उनके लिए फ्रेंड्स खड़ा हुआ है। और उन आपने जो लिखवाया कि उनके कोई रिलेटिव छोड़ के गए हैं, तो हाँ, मेरी सबसे छोटी ननद जिनसे वो बहुत क्लोज थे, वो उन्हें मतलब छोड़ के गई है। और प्यार में भी उनको धोखा मिला है, शादी से पहले जो था उनका अफेयर, उसमें धोखा भी मिला है। सारे पॉइंट्स 100% है। टॉरस वालों को धोखा मिलता है। देखिए, आपको कौन सा लग्न मिला है, कौन सी चंद्र राशि मिली है ना, इसके पीछे एक कार्मिक रीजन है। ज्योतिष को जब हम गहराई से समझेंगे, वर्गा चार्ट पे समझेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि क्यों आपको वो लग्न मिला। इवन ये तो आपका जन्म लग्न है। हमारे पास एक कैलकुलेशन है जिससे हम आपका कंसेप्शन का लग्न बता सकते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मदर और फादर का जब यूनियन हुआ होगा, जब आप एक्चुअल कंसीव हुए होंगे, उस समय कौन सी राशि प्रिवेल कर रही थी, उस राशि का भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। क्योंकि वो राशि वास्तविकता में वो रीजन है कि आपका जन्म क्यों होना चाहिए, वो वहां से पता चलता है। ओके, तो हर चीज का रीजन है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी को एरीज मिल गया, किसी को जेमिनी मिल गया। इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। ओके, चलिए प्रकाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सेम आपने जो बताया वही है, मगर फ्रेंड बहुत कम। आपका है और टॉरस? हाँ, मेरा खुद का। ओके। और 200% अगर मेहनत करेंगे तो 50% रिजल्ट मिलेगा, अभी तक का एक्सपीरियंस जो बताया। इनका चेहरा देखिए, सब मैंने इनको स्पॉटलाइट करा है क्योंकि इनका खुद का टॉरस लगना है। फेस आपको ब्रॉड दिख रहा है, इनका प्रोमिनेंट फीचर इज फेस, करेक्ट। ऐसे ही अभी जब जेमिनाई वालों को हम प्रोमिनेंट फीचर डिस्कस करेंगे, देन द प्रोमिनेंट फीचर इज नोज। लगना ही जेमिनी है।
लग्न मिथुन जेमिनी। ये टॉरस है ना, अभी आप टॉरस के मून राशि, हाँ मून राशि मून राशि। टॉरस। यस। इनकी नोज देखिए, नोज भी काफी प्रोमिनेंट है, फेस एंड नोज बोथ। चेहरे में सबसे ज्यादा पहले जब आप इनका चेहरा देखेंगे तो पहली चीज जो आपको स्ट्राइक करेगी, दैट इज ब्रॉड फेस एंड पॉइंटेड नोज एंड कर्ली हेयर, अगेन अ जेमिनाई फीचर। लिख लीजिए, कर्ली हेयर इज अ जेमिनाई फीचर। ओके, चलिए जेमिनाई डिस्कस करते हैं। आपको दो चीजें बताई, प्रोमिनेंट नोज एंड कर्ली हेयर। कोई है जेमिनाई जिसका लग्न हो जो हमारे बीच में हो, आप जानते किसी को हो मेरा वो? खुद का ही है सर। हाँ प्रकाश जी, आप तो हैं, आपके अलावा और कोई? अच्छा। ओके चलिए लेते हैं नेक्स्ट। फॉन्ड ऑफ गैम्बलिंग। फॉन्ड ऑफ गैम्बलिंग, गैम्बलिंग करना अच्छा लगता होगा जेमिनाई एसेंडेंट्स वालों को, या जेमिनाई जिनकी चंद्र राशि है। जेमिनाई वालों की एक क्वालिटी होती है, ये सामने वाले के इंटेंट को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं। इवन उनसे अगर ये बात नहीं करेंगे तब भी उनके इंटेंट को समझ जाएंगे। सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक होगा। ये फ्लर्ट करने में बहुत माहिर होते हैं, क्वालिटी है इनकी। राशि। ऑपोजिट सेक्स के साथ हमेशा ये आप इनका अटैचमेंट पाएंगे। इनके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सेक्सुअली वीक हो या इम्पोर्टेंट हो। नेचर काफी डिप्लोमेटिक होता है ऐसे लोगों का, और डिप्लोमेसी से रिलेटेड जो प्रोफेशन है उनमें अच्छा कर पाते हैं। इनको इंडोर्स रहना ज्यादा पसंद है कंपेयर टू आउटडोर्स। ये प्रेफर करते हैं कि इंडोर रहे। फेशियल फीचर्स मैंने आपको बताया, नोज विल बी वेरी वेरी प्रोमिनेंट एंड कर्ली हेयर ऑल्सो, बहुत सारे लोगों में कर्ली हेयर का भी देखा जाता है। ओके, कौन कौन है? भावना जी। जी। हेलो सर। जी सर, मैं खुद जेमिनी हूँ। और सभी चीजें जो भी आपने बताई ये ऑलमोस्ट बिल्कुल ही करेक्ट है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता इसके अंदर कि कुछ भी गलत है। मतलब एक एक चीज जो आपने डिस्क्राइब की, दैट इज 100% करेक्ट। तो अभी इनको मैंने स्पॉटलाइट करा, आप देखिए इनके फेस में व्हाट इज द प्रोमिनेंट फीचर। सबसे ज्यादा नो। क्या दिख रहा है? नोज। ओके ठीक है। रेशमा जी। सर सर ऑलमोस्ट सब चीज़ें हैं, बट फ्रेंड सर्कल में आपने जैसे बोला सेक्सुअली कोई वीक होगा, वो मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस चीज़ का। बाकी मेरे हेयर्स कर्ली नहीं है, ओके। स्ट्रेट हेयर्स है मेरे। बाकी डांसिंग वगैरह ये सब जो गैम्बलिंग का भी आई यूज टू डू बिफोर, मतलब 4 5 6 years बिफोर, पर थोड़ा सा लॉस हुआ तो मैंने छोड़ दिया। बट इंटरेस्ट रहता है मुझे, इंटरेस्ट रहता कार्ड्स वगैरह प्ले करना, एवरीथिंग। यस। है।
फ्रेंड सर्कल में अगर पता कि कोई ना कोई होगा, आप वो शायद उतना, क्योंकि ये जो बहुत। पॉइंट है जेमिनाई वालों का, हाँ। तो फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई सेक्सुअली वीक हो या इम्पोर्टेंट हो, इनकेपेबल हो, ये पॉइंट मुझे लगता ही है। ये जेमिनाई का फीचर है। तो अगर उतना कोई ओपन करके आपको बता पाए हम्म। तो शायद आपको पता चले। कोशिश करिएगा, आपको कोई ना कोई मिलेगा जरूर। ठीक है सर। जी। अमर जी। जी मेरा मिथुन लग्न है। ठीक है। बिल्कुल। अब कुछ बातें ठीक है, जैसे बाल कर्ली होना ठीक है, नोज कह सकते हैं प्रोमिनेंट है। गैम्बलिंग की तरफ इंटरेस्ट मतलब हो सकता है, ठीक है, गैम्बलिंग की तरफ इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन गैम्बलिंग में 2 4 5 साल से तो ऐसा सच कभी दिवाली वगैरह पे खेल लिया तो वो ठीक है। वो गलत है सामने वाले बेसिकली। का दीपावली पे कभी भी गैम्बलिंग नहीं करना। हम तो इट नेक्स्ट इज मतलब एक एक ये इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ सिन। ओके, नहीं मतलब द्यूत हमको लगता है कुछ क्रीड़ा 4 5 साल आपने तक नहीं सुना है खेला ना? होगा। महाभारत जी। में द्यूत क्रीड़ा में क्या हुआ हाँ। था? जी पढ़िएगा जी जी उसके बाद। जी। दीपावली पे कभी हाँ, भी गैम्बलिंग नहीं करना। हम्म, गैम्बलिंग में जब आप ऐसे पैसे फेंकते हैं ना, हम्म, वो लक्ष्मी का अनादर होता है। हम्म। इस चीज का देखिए ध्यान रखिए। जैसे डिप्लोमेटिक ठीक है ना। सिंगिंग डांसिंग पसंद है, बट कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और सामने वाले का इंटेंट बहुत अरे अच्छी आप रीडिंग है। आप आप सिंगिंग डांसिंग करा करिए। See, लग्न की एनर्जी से जितना आप कनेक्टेड रहेंगे उतनी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम है। आपको सिंगिंग हम्म, डांसिंग पसंद होगी क्योंकि जेमिनाई हो, तो कर मुझे क्यों नहीं पसंद रहे हो? करो। इट विल रिड्यूस प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। है। आवाज अच्छी नहीं होती इसलिए नहीं करता। तो अच्छी कर लो आवाज, वैसे आपकी आवाज अच्छी लग रही है मुझे। लेकिन ना, आप सीख सकते हैं ना, सीख वो आपके लिए। इट इज वेरी गुड इफ यू लर्न सिंगिंग। ओके। क्या प्रॉब्लम है इसमें? अब जो तो आपने बताया फ्रेंड सर्कल में somebody इम्पोर्टेंट, देखिए अब इतना तो कोई भी आदमी मेरे को लगता है कि बताने में परहेज करता है। वैसे मालूम पड़ जाए तो अलग है, लेकिन अब ये एक था एस्पेक्ट जो कि नहीं समझ में आ रहा था, मतलब किसी को अब या कोई बताता नहीं है, हम्म। दैट कुड बी द रीजन। अब हाउ कम बाकी और फीचर्स, इंट्यूशन कह सकते हैं, इंट्यूशन कैन बी देयर। और इंट्यूशन, इंट्यूशन इज अ सेपरेट थिंग। जेमिनाई जी वालों के लिए आपके सामने अगर कोई व्यक्ति बैठा है ना, आप जी। समझ जाओ कि उसकी क्या गहराई हाँ है, वो वो कितना सच बोल रहा है, इंटेंट। कितना झूठ बोल रहा है। जी। वो वो तो रीडिंग बहुत है। दिस इज ऑब्जर्वेशन इज वेरी शार्प। हम्म। जेमिनाई वाले और व्यक्तियों के मामले में एक हाँ, ऑब्जर्वेशन होता है जो आप कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के स्किल्स। विच इज डिफरेंट। लेकिन लोगों का व्यवहार समझना, ये इनका ऑब्जर्वेशन स्किल माइंड ब्लोइंग होता है जेमिनाई में। व्हाट अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स? इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ बुध, नॉट ओके। ऑन द एसेंडेंट। वो प्लैनेट की क्वालिटी है, एसेंडेंट की क्वालिटी नहीं। ओके, ठीक है। ओके और ठीक। कौन है? अचला जी। अ, अ, नमस्ते सर। सर जो आपने बताई सारी क्वालिटीज ऑलमोस्ट मैचिंग, बट कर्ली हेयर्स नहीं है बट वेवी हेयर्स है। हम्म। बट ये है कि मुझे ऐसा लगता है मैं किसी भी सामने वाले को ऑब्जर्व करती हूँ तो पूरी फाइल ही खुल जाती है मेरे सामने, ये ऐसा है ऐसा, बड़ी डेप्थ में बड़ी जल्दी पता चल जाता है मुझे। और इसी में जजमेंट में मैं पीछे भी जाती हूँ कई बार लोगों से कि बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती हूँ कि नहीं, दिस इज नॉट लाइक इनटू माय सर्कल, ये नहीं है हो सकता, बिकॉज मुझे बहुत जल्दी रीडिंग हो जाती है लोगों की। ओके। और बाकी सर जो बाकी भी पॉइंट्स हैं दीज आर लाइक बहुत एक्यूरेट है। और थैंक यू। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। ओके, राजश्री जी। यस। सर नमस्कार। नमस्कार।
आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं सर, थोड़ा बहुत जानती हूँ लेकिन इतना अच्छा नहीं जानती हूँ। मेरी दो बेटियां हैं, उसमें से जो बड़ी बेटी है उसका लग्न जेमिनी है, और जो दूसरी बेटी है उसकी राशि जेमिनी है। तो जो राशि जिसकी जेमिनी है छोटी वाली, वो इतना अच्छा गाना गाती है, डांस का बहुत शौक है, उसके फ्रेंड सर्कल में भी बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, दोनों हैं, लेकिन फ्रेंडली बहुत है। और वो जैसे जैसे ये मैम अभी बता रही थी कि कोई भी उसको पढ़ लेती है, तो मेरी डॉटर भी तुरंत पढ़ लेती है कि ये इस आदमी का नेचर ऐसा है, मम्मी इससे ज्यादा मत बोलो, या ऐसे 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 करो। और जो आपने बताया, जो ये लग्न जिसका, मेरी बड़ी बेटी का जो लग्न जो मिथुन है, जेमिनाई है, उसमें यह जैसा आपने कहा कि गैम्बलिंग, उसकी हिम्मत का जवाब देना कि वो उसने इंडिया में रहती थी, वो अपने हस्बैंड को लेके शी वेंट टू इंडोनेशिया, कोई बेस नहीं कुछ नहीं, बच्चे को ले गई वहां पे, उसने नया एक अपना आयुर्वेद सेंटर खोल लिया जो 27 नवंबर को खुलेगा अभी। और एकदम इतना बड़ा गैम्बलिंग, मैंने नॉट इन द रॉन्ग सेंस बट मैंने इन राइट सेंस, कि तुरंत उसने ऐसा बड़ा रिस्क लिया अपनी लाइफ के बाद। शी कुड हैव डन एनीथिंग रॉन्ग आल्सो, बट शी हैज बीन अ वेरी गुड सक्सेसफुल, वहां पे जाके काफी सक्सेस भी मिल रही है उसको, और शी इज लाइक बाय मैन, स्पेशली फ्रेंड्स उसके काफी सारे हैं। और हल्के हल्के बेबी बेबी जैसे बनाए मैम ने, हल्के हल्के बेबी हैं। और जो जो मतलब ये कहता था ना अपोजिट सेक्स में जो कोई आप जैसे सेक्सुअल कोई वीक होता है, तो आई थिंक उसके हस्बैंड थोड़े से इस मामले में वीक हैं। व्हाट आई फील इज दिस, व्हाट एवर आई हैव गैदर्ड फ्रॉम हर टॉकिंग। अदरवाइज ये सारा कुछ आपका बहुत अच्छा है। सिंगिंग में दोनों बेटियां मेरी बहुत अच्छी हैं, डांसिंग में भी छोटी वाली ज्यादा अच्छी है, और पकड़ जो है छोटी वाली की बहुत ज्यादा, बिकॉज ऑफ राशि ऐसा है, ये मुझे समझ में नहीं आया। बिकॉज ऑफ राशि अगर जो मून है 9th हाउस में है। आपका आपकी दो daughters हैं, and one is Gemini Lagna and other one is Gemini Rashi. लेकिन से एक लड़की और है, लेकिन उसका जेमिनी से कोई वो कलेक्शन नहीं है, तो उसके बारे में नहीं बताया मैंने। उनका क्या लग्न है, जो थर्ड डॉटर है? उनका याद नहीं है सर। आपका क्या लग्न है? मेरा तुला राशि है सर, तुला लगन है, तुला ही चंद्रमा भी चंद्र लग्न में बैठा हुआ है। मैं सक्सेसफुल तो होती नहीं हूँ किसी चीज में, हाथ सब में मारती हूँ, सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि चंद्रमा इतना मेरा वो है, और गुरु तो सप्तम में आपका है। तुला लग्न है, तुला राशि है। तुला राशि तुला लगन। इंटरेस्टिंग, काफी और वो इंटरेस्टिंग है आप। सप्तम में मेरे गुरु बैठा है, तो मेरे हस्बैंड जब से एंगेजमेंट हुई, मेरे हस्बैंड की 12-25, और बहुत अच्छा रहा, वो कहते भाग्य तुमसे आया है। और ये बात उनके लिए, ये मतलब सभी ये कहते हैं मेरे लिए, लेकिन मेरा अपना कोई रोल नहीं है उसमें, मेरा पूर्व जन्म का कुछ है। उसका हॉरोस्कोप काफी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जब आपके डॉटर्स, जो दो डॉटर्स हैं, दे आर बोथ जेमिनाई। कभी आपका चार्ट लेंगे, टेक, काफी इंटरेस्टिंग, इसमें बहुत सारी चीजें आने लगी। माय माय प्लेजर सर, इट विल बी वेरी मच प्लेजर, थैंक यू सर। चलिए, तो आज का हम टॉपिक इतना ही रखेंगे यहाँ पे। हम नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू फ्रॉम कैंसर असेंडेंट, सेम पैटर्न, पहले हम Q&A करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम कैंसर असेंडेंट। नाउ फॉर एक रिचुअल हम चालू करेंगे, और ऑल्दो जो मॉर्निंग वाली क्लासेस होंगी, अब जब आपको हम ग्रुप में बताएंगे कि जब हम विष्णु सहस्त्रनाम कब चालू कर रहे हैं उस क्लासेस में,